नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। देखिए, आपकी जो आगामी परीक्षा सीटेट की है, बहुत ही कम वक्त बचा है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसका बार बार रिवीजन करिए, उनको देखिए, नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश अब मत करिए। तो देखिए, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की क्लास में क्या करेंगे, टैग वर्ड देखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इनके माध्यम से क्या करेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक काम ना करे, वहाँ पर इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। तो देखिए, जो ट्रिक है आज की बहुत महत्वपूर्ण है। जो टैग वर्ड है इन सभी को देखेंगे और इनको 1 से 2 बार देखने पे हमको क्या होगा, ये जितने भी टैग वर्ड हैं एक बार दिमाग में समझ इनके बना लेंगे। उसके बाद अगर आपको ये देखने को मिलते हैं तो इनके माध्यम से आप क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड जो होते हैं इनके माध्यम से क्या करते हैं, जब हम पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं तो टैग वर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव देखेंगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार का कि निम्न में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा इसके संदर्भ में सही है पूछा जाएगा आपसे। अगर सही आंसर पूछा जाएगा कि ये कथन दिए गए हैं, इन कथन में कौन सा सही है, जब कथन सही की बात की जाएगी तो इनमें से पॉजिटिव टैग वर्ड जो भी मिलेंगे, जब पॉजिटिव की बात होगी तब की बात बता रहा हूँ, जब सही पूछा जाएगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड जहाँ देखने को मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के जब निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव में क्या होगा, जब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है या सही नहीं है, तो उस संदर्भ में क्या करेंगे, जब सही नहीं है पूछा जाएगा तो निगेटिव देखेंगे। तो क्या देखेंगे, तब देखेंगे निगेटिव के संदर्भ में देखेंगे, तो वहाँ पे वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्या है, पॉजिटिव सही पूछा जाता है और आपको दो में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे अगर आपको निगेटिव वाला दिख जाए तो निगेटिव को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपका पॉजिटिव वाला आंसर अप्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्क करती है। तो आइए सभी पॉजिटिव टैग वर्ड को देखते हैं, उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। तो देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, पॉजिटिव में सबसे पहला है सक्रिय, जिसको बोलते हैं एक्टिव। तो इसमें क्या होता है, टीचर को भी सक्रिय होना चाहिए, बच्चे को भी सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हर चीज़ को सीखने के लिए एकदम तत्पर होना चाहिए। तो क्या हो गया, ये सक्रिय पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। इसी प्रकार बाल केंद्रित। देखिए, बाल केंद्रित क्या होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जो शिक्षण प्रणाली चलती है, तो सभी कैसे होनी चाहिए, बच्चे को केंद्र मानकर उनके अनुसार होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो कैसे हो गया, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। अगला देखिए, देखते हैं अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो देखिए क्या होता है, बच्चे को हर प्रकार के अवसर प्रदान करने चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उसको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं कर सकते। तो कैसा, हर चीज़ का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। समावेश करना मतलब किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग जो समुदाय से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति से लोग आते हैं, तो उन सभी का समावेश करके शिक्षा देना। तो सबका समावेश के साथ एक साथ शिक्षा देना क्या हो जाता है, समावेशी शिक्षा हो जाता है, सबका साथ सबका विकास। इसके बाद देखिए अगला है विविधता का सम्मान। तो देखिए क्या होता है, डाइवर्सिटी। देखिए, अलग अलग संस्कृति से लोग आते हैं तो उसको निगेटिव न लेके इसको पॉजिटिव लिया जाता है कि अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं तो उनसे क्या सीखने को मिलेगा, और उनकी संस्कृति को प्रायोरिटी देके उसको विकास के संदर्भ में देखते हैं। क्या देखते हैं, विकास के संदर्भ में। तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, विविधता का सम्मान, इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगला हो गया सहभागिता। देखिए, सहभागिता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सहभागिता, आपस में जब मिलजुल के काम करते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं और उनको क्या कहते हैं, कोऑपरेशन के थ्रू उनको अच्छा माना जाता है। सहभागिता बहुत ही जरूरी होती है। आपकी सहभागिता जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना ही ज़्यादा विकास हो सकता है। तो देखिए, ये भी अच्छा हो गया। इसके बाद है अपसारी चिंतन। देखिए, अपसारी चिंतन होता है एक, अभिसारी चिंतन होता है। तो अपसारी चिंतन वो होता है, जैसे भी किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रश्न के जब कई सारे आंसर होते हैं तो वो अपसारी चिंतन में लेते हैं। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी क्या है, तो उसका एक ही आंसर होगा, तो एक ही आंसर होगा, तो वो अपसारी चिंतन में आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप घर कैसे जाते हैं स्कूल से, तो आपसे पूछा जाएगा आप स्कूल से घर कैसे जाते हैं। तो घर जाने के लिए कोई बाइक से जाता होगा, कोई साइकिल से जाएगा, तो सबके अलग अलग हैं, कोई रिक्शे के थ्रू जाता होगा, तो सबके अलग अलग इसके जवाब हो गए। तो ये कैसा हो गया, अपसारी हो गया। तो अपसारी आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से अपसारी चिंतन होते हैं। अपनी समझ देखिए, सबका चिंतन अलग अलग तरह से होता है, तो इसका एक आंसर ना होकर अलग अलग होता है, सबके जो चिंतन होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ये अपसारी चिंतन हो गया। तो ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। इसी प्रकार से जितने भी आपके सिलेबस होता है, हिंदी हो गया, तो सभी में कैसा अपसारी चिंतन आपको किसी में भी देखने को मिले, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको अपसारी चिंतन देखने को मिलता है तो कैसा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगला देखिए अनुरूपक चिंतन, जिसको एनालॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। अनुरूपक चिंतन, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मेनली मैथमेटिकल से जोड़ सकते हैं, एनालॉजिकल थिंकिंग।
तो इसमें क्या होता है, जो गणती गणना होती है इससे संदर्भ में आता है। तो ये कैसा पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, कैसा हो गया, अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। तो अगर आपको ये सभी मिल जाते हैं तो आप इनके संदर्भ में, अगर सही के संदर्भ में अगर आपसे आंसर पूछा जा रहा है तो आप इनको टिक लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं, सीटेड के पॉजिटिव टैग वर्ड जो और भी इसके अलावा है उनको देखते हैं। ये भी सभी इंपॉर्टेंट है, तो किसी को मिस नहीं करेंगे, सभी को देखेंगे। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, उस इनके थ्रू आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए देखते हैं जो बचे हुए हैं। अभी देखिए पॉजिटिव ही देख रहे हैं, इसके बाद नेगेटिव देखेंगे। तो ये सभी कैसे हैं, ये भी पॉजिटिव ही हैं। देखिए करके सीखना, किसी भी चीज़ को करके सीखना, जब करके सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो कैसा पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। प्रोत्साहन करना, देखिए इनकरेजमेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए इनकरेज करना है, उसे हतोत्साहित नहीं करना। कैसा करना है, प्रोत्साहित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, उससे बच्चा को रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा तत्पर होता है। अगला है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, सर्वांगीण विकास मतलब होता है हर क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, योग में हो, तो हर तरफ से ओवरऑल बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कैसा होता है, सर्वांगीण विकास। ये कैसा पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगला हो गया दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए दैनिक जीवन से चीज़ें जब जोड़ी जाती हैं तो चीज़ें जो होती हैं, जो लर्निंग होती है सहज हो जाती है और बहुत आसानी चीज़ें से हमको आ जाती है। तो दैनिक जीवन से जोड़ना कैसा होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। जिज्ञासा, देखिए बच्चे के अंदर क्या होती है, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, तो ये भी कैसा पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। मातृभाषा में सिखाना, देखिए जब अलग अलग समुदाय से बच्चे आते हैं तो उनकी जो मातृभाषा होती है उसके थ्रू उसको सिखाना क्या होता है, शिक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे जब मातृभाषा में सीखते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ों से सीख सकते हैं। तो मातृभाषा कैसा हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगला हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है, सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला जो मूल्यांकन होता है, जो साल भर मूल्यांकन चलता है वो सतत होता है, उसको सीसीई बोलते हैं। लास्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। देखिए एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट साल के अंत में होता है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, साल भर चलने वाला ये प्रक्रम होता है। कैसा, साल भर चलता है, इसमें बच्चे का मूल्यांकन साथ ही साथ चलते रहता है। तो कैसा होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस प्रकार से जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड है इनको हमने देख लिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इनको 1 से 2 बार देखेंगे आपको ये आ जाएंगे। तो अगले देखते हैं, अगला है नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां अभी आपको पॉजिटिव पूछा जाता है तो अगर आपको एलिमिनेट करता है तो आप जो बाकी ऑप्शन है इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। जब एलिमिनेट कर देंगे तो आपका बच्चे का पॉजिटिव आंसर, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है नेगेटिव आंसर, इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा जाएगा। अगर नेगेटिव नहीं के टर्म में पूछा जाता है तब फिर आप इनमें से टैग वर्ड देखेंगे, जहाँ कहीं भी आपको टैग वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो आपने स्टडी कर रखी है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, उसके थ्रू आंसर लगाएंगे। जब आपका उसके थ्रू आंसर नहीं मिलता है तब आप इनके माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं केवल, मात्र, सिर्फ। देखिए आपको जहाँ कहीं भी ये टैग वर्ड दिखेगा किसी भी क्वेश्चन में, जब आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें केवल करके कोई भी अगर आपको ऑप्शन दिया है तो उसको काट देंगे। जब केवल लग जाएगा सिर्फ, तो वहाँ पे ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, देखिए ये गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इसमें क्या होता है, जो आज की शिक्षा है उसको बाल केंद्रित माना जाता है, बच्चों को केंद्र मानकर सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षा प्रणाली जो होती है सभी बच्चे को केंद्रित मानकर कराया जाना चाहिए। तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, शिक्षक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, देखिए ये गलत नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को ना ही रटना है, ना ही याद करना है, ना ही कंठस्थ करना है। क्या करना है, समझना है, चीज़ों को करके सीखना है, प्रयोग करना है, समझना है चीज़ों को। तो ये कैसा हो गया, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। अगला है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय नहीं, बच्चों को कैसा सक्रिय होना चाहिए, टीचर को सक्रिय होना चाहिए, बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। तो ये कैसा, निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो ये सभी जितने भी हैं नेगेटिव टैग वर्ड हैं, जब नेगेटिव के सेंस में आंसर देना होगा तब ये लगा देंगे। अगला है लैंगिक असमानता, तो लैंगिक असमानता नहीं करनी है, सभी को बराबर देखना है, चाहे वो किसी भी
जेंडर का हो। अगला देखते हैं हतोत्साहित। हतोत्साहित किसी बच्चे को नहीं करना, हमेशा प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? हमेशा प्रोत्साहित करना है, उसको इंकरेज करते रहना हर चीज़ को करने के लिए। उससे बच्चे का रिइंफोर्समेंट होगा और बच्चे किसी भी कार्य को करने के लिए उनका अच्छे से मन लगेगा। अगला है वैज्ञानिक शब्दावली। देखिए वैज्ञानिक शब्दावली जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे उसको नेगेटिव के टर्म में देख के उसका आंसर लगा देंगे। तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बाकी देखते हैं, देखिए कुछ और हैं, इनको भी देख लेंगे, इनके माध्यम से भी आप आंसर अपना दे सकते हैं। देखिए अगला टैग वर्ड है मानकीकृत शब्दावली। देखिए मानकीकृत शब्दावली जहाँ कहीं भी आपको मानकीकृत देखने को मिलेगा तो वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। उसको देखते ही आप उसको आंसर को कट कर देंगे। अगर आपको नहीं के संदर्भ में पूछा जाएगा तो सही कर देंगे, अगर सही के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए सीमित या लिमिटेड। जहाँ कहीं भी आपको सीमित या लिमिटेड करके देखने को मिलेगा, आपको लिखा होगा ऐसा, तो वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। खाली स्लेट, बच्चे को खाली स्लेट जहाँ कहीं बोला जाएगा तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन जिसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, तो ये कैसा होता है? ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। फॉर्मेटिव कैसा होता है? फॉर्मेटिव पॉजिटिव होता है और सबमिटिव निगेटिव होता है, तो ये सबमिटिव असेसमेंट होता है। अगला है व्याकरण। तो व्याकरण जहाँ कहीं देखने को मिलेगा तो वो कैसा? निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। कैसा? निगेटिव। देखिए फिर से बोल रहे हैं, आपने जो पढ़ा पहले उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। जब आपका वहाँ से काम नहीं बनता है तब आप टैग वर्ड के थ्रू आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। अगला है विशेष अध्यापक अलग या विशेष कक्षा। तो विशेष कक्षा नहीं रखना है, विशेष अध्यापक नहीं रखना है, हमको कैसा? समावेशी शिक्षा पे जोर देना है। सबका साथ सबका विकास। विशेष कक्षा किसी भी बच्चे के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए समान रूप से अधिगम होना चाहिए। अगला है अभिसारी चिंतन। देखिए अभिसारी चिंतन जो होता है ये कैसा? निगेटिव टैग वर्ड है। अब कैसा करना है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या बताया था? अपसारी चिंतन में होता है कि किसी भी चीज़ का एक ही आंसर होगा, एक ही जवाब होगा, तो सबका चिंतन एक ही डायरेक्शन में होगा। जब चिंतन एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो होगा अभिसारी चिंतन। जब किसी भी क्वेश्चन के कई सारे आंसर होंगे तो सभी, देखिए 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग अलग अलग उसका आंसर देंगे। जब 10 लोग अलग अलग उसका आंसर देंगे तो चिंतन सभी का कैसा होगा? अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जब चिंतन अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो वो हो जाता है अपसारी चिंतन। आगे देखेंगे, अगला है प्रयागात्मक स्थिरता जिसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सनेस। तो देखिए ये कैसा होगा? ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा प्रक्रियात्मक स्थिरता, तो वो कैसा? निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। देखिए जितने भी टैग वर्ड हैं सभी के सभी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, तो हर एक टैग वर्ड को देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि केवल नेगेटिव देख लिए या केवल पॉजिटिव देख लिए, आपको पॉजिटिव भी देखने हैं साथ ही साथ नेगेटिव भी देखने हैं। तो इन दोनों को देख लेंगे और यहाँ से क्या होगा आपका? जिस क्वेश्चन में आप नहीं लगा पाएंगे आंसर तो वहाँ पर इनके माध्यम से आप अपना आंसर कर सकेंगे। तो इनको क्या करेंगे? एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन लेंगे, उन पे उनका प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस से उठाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि निगेटिव टैग वर्ड है, इनके माध्यम से हम अपने आंसर काट सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इनको देखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।